पंजाबी में एक कहावत है, जे ਭਾਂਡੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋਕਲਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ कर लेनी चाहिए है। भांडे का मुंह मोकला मतलब अगर कोई बर्तन का मुंह खुला रह गया है या अनकवर्ड रह गया है, और लिटरल मीनिंग इसका इंग्लिश में ये है कि इफ़ अ वेसल इज़ लेफ्ट अनकवर्ड इवन अ डॉग शुड फील अशेम्ड टू ईट फ्रॉम इट। अब ये प्रोवर्ब सुनते ही आपको या तो फ़नी लग सकती है या फिर ये बहुत रूड और ऑफेंसिव साउंड करेगी। थोड़ा सा रूड इसलिए क्योंकि ये पुराने टाइम की कहावतें, उस टाइम बहुत पंजाबी वैसे ही बहुत खड़ी बोली है। अभी आजकल थोड़ा सोफिस्टिकेशन हम ला रहे हैं हिंदी पंजाबी लैंग्वेज में, बट ये टोटली डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे कि ये बात जब मैंने बोली ये आपको फ़नी लगी या ये आपको रूड लगी या ऑफेंसिव लगी। यू कैन नॉट बी इन द मिडल ग्राउंड। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ईदर यू विल लाफ एंड थिंक कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और यू विल फील ऑफेंडेड। आपको बुरी लग सकती है। एंड ऑनेस्टली आपको ये तभी बात बुरी लगेगी इफ़ समवेयर यू आर द वन टेकिंग एडवांटेज ऑफ समवन्स ओपननेस और जेनरोसिटी। अगर आप उन लोगों में से हैं जो कि किसी की ओपननेस या किसी के रिसोर्सेज अगर खुले हैं, आप उसका फेवर या उसका एडवांटेज आप ले रहे हैं, आपको तभी ये बात बुरी लगेगी। सी द रियल सेंस इज़ वेरी सिंपल कि डोंट मिस यूज़ अ पर्सन। आपको उस इंसान का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए जो आपके लिए ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुका है या कर रहा है। अगर कोई इंसान अपनी सिंप्लिसिटी, अपना ट्रस्ट, अपना टाइम, अपने रिसोर्सेज खुले छोड़ देता है आपके लिए, दैट डजंट मीन यू कीप टेकिंग मोर एंड मोर। इट्स वेरी सिमिलर टू द हिंदी स्टोरी वी ऑल रेड इन स्कूल। आपको याद होगा, एक पढ़ी थी हमने स्टोरी, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी। तो वो एक आदमी होता है जिसके पास एक मुर्गी है जो हर रोज़ सोने का अंडा देती है, पर उसकी जो ग्रीड है, उस आदमी का लालच, दैट फिनिश्ड एवरीथिंग। तो सेम हेयर, व्हेन समवन इज़ कॉन्स्टेंटली गिविंग, कोई आपको कॉन्स्टेंटली आपकी हेल्प कर रहा है इन एनी वे, इफ़ यू कीप टेकिंग एडवांटेज विदाउट थिंकिंग, वन डे यू विल लूज़ द होल रिलेशनशिप, द होल ट्रस्ट। जैसे वो इंसान अपनी ग्रीड, अपने लालच की वजह से वो मुर्गी को मार देता है कि मैं एक ही साथ सारे अंडे निकाल लूँगा सोने के, बजाय कि एवरी डे उसको जो सोने का अंडा मिल रहा था उससे वो खुश नहीं था। तो दैट फिनिश्ड एवरीथिंग फॉर हिम। That's why this proverb, ये जो कहावत है, even though it sounds funny, it's actually very deep. It's a reminder that just because something is available doesn't mean you should keep exploiting it. Even a dog should feel ashamed, then we humans should definitely know our limits. And we all know someone who is very giving. हमें हमारी लाइफ में हमें पता है कोई एक ऐसा इंसान जो हमेशा हेल्प करता है सबकी, हमेशा यस बोलता है, हमेशा that person goes an extra mile। और हमें ऐसा भी इंसान पता है जो हमेशा रिसीविंग एंड पे होता है, उसे हमेशा हेल्प चाहिए, चाहे वो पैसे की, चाहे वो सलाह की, चाहे वो इमोशनल। तो who keep expecting more and more। So that's why this proverb, ये कहावत जो है वो दोनों तरफ फिट होती है। एक कोट भी इंग्लिश में है that fits so beautifully कि if you are a giver, know your limits because the takers don't have any। This is so true कि अगर आप उनमें से हैं जो लोगों की हेल्प हमेशा करते रहते हैं, हमेशा गिविंग नेचर में रहते हैं, सेटिंग योर बाउंड्रीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जो लेने वाले लोग हैं, बिकॉज टेकर्स विल नेवर से बस इनफ, तो जो इंसान हमेशा ही लेता आया है सबसे, वो कभी भी नहीं बोलेगा बस मेरा पेट भर गया। दे विल कीप टेकिंग अंटिल यू स्टॉप। अगेन पंजाबी की वो कहावत है कि जेड़ा ढिड्डों भुखा होए ओनू रजा सकते हो, नीतों भुखे वाले नू नहीं रजा सकते। इट मीन्स कि जो पेट से भूखा है, जिसको एक्चुअल में भूख लगी है खाने की, आप उसको खाना खिला सकते हो भरपेट, वो खुश हो जाएगा, उसका वो सेटिस्फाई हो जाएगा। बट अगर किसी की नीयत, अगर किसी की इंटेंशन नहीं है सही, तो आप उसको कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो। तो इसलिए आपको बाउंड्रीज़ अपनी सेट करनी पड़ेंगी इफ़ यू आर द गिवर। सो ये प्रोवर्ब दोनों तरफ काम करती है। फॉर द टेकर्स इट्स अ रिमाइंडर कि इवन इफ़ समथिंग इज़ ओपन, इवन इफ़ द अपॉर्चुनिटी इज़ देयर,
even if someone is generous, have some shame, have some limits. And for the givers, it's a reminder, don't leave yourself so open that people misuse you, because once you burn out you will be left empty. और ज़्यादातर जो गिवर्स होते हैं उनके आसपास कोई होता नहीं है उनकी हेल्प करने के लिए, तो तब कोई नहीं आता। तो टेकर्स भी हैं जो तब भी वो तो पीछे ही रहते हैं। एंड आई नो समटाइम्स पीपल लाफ एट सच प्रोवर्ब्स, बट एक्चुअली ये जो स्मॉल स्मॉल प्रोवर्ब्स हैं ये बहुत विजडम कैरी करती हैं ऑफ जनरेशंस। दे आर वेरी सिंपल बट दे कैरी द होल फिलॉसफी ऑफ बैलेंस, रिस्पेक्ट एंड बाउंड्रीज। तो ये छोटी छोटी सी 2 कहावतों में इतनी ज़्यादा विजडम है कि मेरे दिमाग में ये ख्याल आए, सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग इट विद यू। एंड लुक, आई नो जब मैं ऐसे टॉपिक्स पे बात करती हूँ, दे कम फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस। मैं कुछ कुछ बातों के बारे में सोचती रहती हूँ, ऑब्ज़र्व करती हूँ। तो मैं जो ये वीडियोस बनाती हूँ, नोइंग दैट पीपल हु पर्सनली नो मी आर ऑल्सो वॉचिंग, सो आई एम bringing these videos to you, these topics to you at the cost of being judged. So अगर चाहे कोई मेरे आसपास जो ये videos देखते हैं, they never give me feedback जो कोई, but I know they are watching. Still I share openly because I want to connect with people like you who also think about these things. So you can tell me in the comments, do you also feel this way sometimes, or is it just me being crazy and overthinking these things? And of course, if you like such unique and real topics, don't forget to subscribe to my channel. That support really matters. Thank you for watching this video. Bye bye and live your best life.